अंधे, इन्हें कामांध कहते हैं। काम ने इन्हें अंधा कर दिया, कामांध। तो जवानी अंधी, कामांध, और तीसरा अंधापन है लोभ। जब व्यक्ति लोभी होता है तो फिर उसे कुछ नजर अंधा हो जाता है। उसका उदाहरण है कैकेयी माता। कामांध हो गया रावण, अंधा हो गया रावण, सीता मैया को चुरा ले आया। और लोभ से अंधी हो गई कैकेयी माता। भरत जी की आरती उतार रही हैं। अब कैकेयी मां ने कहा, भरत सुनो, तात मात में, तात बात में सकल सवारी। सुनो भरत, सुनो, मैंने पूरी योजना बना ली तुम्हें राजा बनाने की। भरत तुम राजा बनोगे, अब बधाई हो। अच्छा, मैंने पूरी बात सवार ली, तुम राजा बनोगे। और मैंने 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दिया, तुम्हारे रास्ते से हटा दिया राम को। और सुनो भरत, ये मंथरा को प्रणाम करो भरत, ये मंथरा ने मेरी बहुत मदद की, इसी ने राम को वनवास भेजने में और तुम्हें राजा बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया, इसी ने मुझे ज्ञान दिया, वरना मेरे पास ये ज्ञान थोड़ी था भरत। ये तो मंथरा की कृपा हुई। अब अपन लोग तो मंथरा का एक मंदिर बनवाएंगे और इसकी पूजा किया करेंगे कि यही कुल देवी है अपनी, क्योंकि इसी ने तुम्हें राजा और राम को बनवा। और सुनो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भरत बीच में। क्या हुआ? बोले पूरी योजना तो बढ़िया थी, राम को वनवास भेज दिया हम दोनों ने मिलकर और तुम्हें राजा बनाने की पूरी तैयारी कर ली, पर बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो भरत, तुम्हारे पिता की ना बीच में मृत्यु हो गई, ये थोड़ा बिगड़ गया खेल हम लोगों का। अब बताओ आगे की योजना। तुम कैकेयी मां ऐसे बता रही हैं जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो भरत जी को, कि हमने पूरी बात कर ली, ये मंथरा तो अपनी कुल देवी बनेगी। अब तो भरत जी समझ गए। कैकेयी भरत जी को राजकुमार कह रही है, राजकुमार भरत, अब तुम राजा हो, तुम राजा हो। राम वनवास गए, पिता की मृत्यु हो गई तो चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पिता कौन से जवान थे, वो भी तो बूढ़े हो गए थे, मरना तो था ही, पर थोड़ा दिन बाद मरते तो ये तुम राजा बन जाते, अब बीच में ही चले गए, ऐसा कह रही है। तब भरत जी ने कहा, सुनी सुठी सहम्यऊ राजकुमारी, राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारू। राजकुमार भरत जी यह सुनकर के बहुत सहम गए जब कैकेयी मां ने सब बता, मानो पके हुए घाव पर किसी ने अंगार रख दिया हो। धीरज धरी भरी ले ही सासा, भरत जी धैर्य रखकर सांस ले रहे हैं और कहा, पापिनी। भरत जी का शब्द कैकेयी मां के लिए क्या? अरे पापनी, पापनी सबहि भांति कुल नासा, हे पापनी। अब माता नहीं कहा, कैकेयी नहीं कहा, अरे पापनी, तूने इस कुल का, रघुकुल का तूने नाश कर दिया। पापनी, जो पे कुरुचि रही यति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। यदि तेरी इस तरह तेरी अंदर रघुकुल के लिए यदि तेरे अंदर इतनी ज्वाला थी, आग थी, तो तूने मुझे बचपन में जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? मेरे नाम से तूने यह षड्यंत्र रच डाला। पापनी, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? पेड़ काटते पालेऊ सींचा, तूने पेड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा। क्या पेड़ की जड़ काट देने के बाद पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? कैकेयी को डांट रहे हैं भरत जी।
इस सूर्य वंश में दशरथ जी सरीखे पिता और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु मुझे दुख इस बात का है कैकेयी कि मुझे पिता दशरथ जी जैसे महान व्यक्ति मिले, मुझे भाई राम जैसे महान व्यक्ति मिले, पर मुझे माता तुझ जैसी पापनी मिली, तुझ जैसी। मुझे विधाता से शिकायत है कि मुझे ऐसी पापनी माता क्यों दी जिसने मेरे घर में आग लगा दी। मेरे भैया राम को भाभी सहित सीता माँ जो गुलाब की कमल की पंखुड़ी में चले तो छाले पड़ जाए, तूने उन्हें नंगे पांव बन बन डुलाया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुमति, भरत जी कह रहे अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? जब तूने राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया तो तेरा हृदय पिघला नहीं राम को देखकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि राम का दोष क्या है? तूने एक बार कहा वनवास जाना है, राम ने तेरी आज्ञा सिरोधार्य कर ली, तुझे एक बार नहीं लगा कि राम को मैं वनवास भेज रही हूं, राम का दोष क्या है, अपराध क्या है? तूने निरपराध राम को वनवास भेज दिया, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? और गरी न जीह, तेरी जिह्वा गल करके गिर ना गई और मुंह में कीड़े ना पड़ गए? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया कैकेयी? तेरे ऊपर विश्वास करके जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तेरी बातों पर महाराज दशरथ जी आ गए। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान पाए, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। तू अवगुणों की खान है पापनी, तूने इस रघुकुल का नाश कर दिया। फिर राजा तो सीधे साधे थे, महाराज दशरथ जी तो सीधे साधे थे, धर्मपरायण थे, भला वो स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? तुम जैसी स्त्रियों के मन में इतना छल और कपट भरा होता है, तुम्हारे स्वभाव से महाराज परिचित ना थे। तुमने सीधे साधे राजा पर अपने प्रेम का, अपने जादू छोड़ करके, अपने वश में करके तूने छल कर दिया। वे श्री राम जी जिन राम से पशु पक्षी भी इतना प्यार करते हैं कैकेयी, तुम्हें पता नहीं? पापनी के जब घोड़सवार घोड़शाला में राम जाते थे तो वो घोड़े हिनहिना कर राम के पास आकर खड़े हो जाते थे। वो जानवर थे घोड़े, पर राम से प्यार करते थे। जब राम आंगन में होते थे तो वहां के पक्षी जो थे पेड़ पर आकर बैठ जाते।